हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन के बारे में। मेन टॉपिक हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख के रखी हुई हैं। मेन टॉपिक मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ काम करता है, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। सेकंड स्टेटमेंट को देखें, इट वर्क्स ऑन एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन। किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन पर जब HX का एडिशन होता है तो यह मैकेनिज्म हमारी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग गवर्न होती है। तो उसी मार्कोनिकॉफ रूल को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन हम किसको कहेंगे? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन ऐसे अल्कीन या अल्काइन को कहा जाता है जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप सेम ना हो। ठीक, और HX के कैटेगरी में कौन कौन से कंपाउंड हमारे आते हैं? HX के कैटेगरी में आते हैं HCl, HBr, HI, और हम इसमें वाटर यानी कि उसको HOH के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्काइन या अल्कीन पर इनमें से किसी का भी एडिशन कैसे होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल हमें समझाता है। इस पूरी मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमको होनी बहुत जरूरी है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? वी मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एक अटैकिंग रिएजेंट के रूप में। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग के अंतर्गत आता है। और जो थर्ड वन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये बहुत मेजर रोल करता है इस रूल के एक्सप्लेनेशन में। कार्बोकैटायन, यू शुड नो, पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन या पॉजिटिव चार्ज कार्बन कंटेनिंग एनी स्पीशीज, ये हमारा कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है ना? तो आओ शुरू करते हैं इस पूरे रिएक्शन को देखना और पूरी मैकेनिज्म कैसे इन्वॉल्व है उसको स्टडी करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं। ठीक, मान लो आई हैव टेकन, क्या मैं ले रहा हूं, देखो मैंने लिया प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमारा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम नहीं है। इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसी भी HX से। मैंने यहां पर ले लिया HCl। ठीक, तो जब ये रिएक्शन होता है तो हम सब लोग पढ़ते हैं, पढ़े होंगे कि कैसे ये रिएक्शन होगा। HX का X पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है, और इसका H पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखते हैं। जैसे ही अटैक करता है, पाई बॉन्ड इसका ब्रेक करेगा और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा इस पर आ जाएगा इसका X पार्ट, और H जब इस पर अटैच हुआ तो ये बन गया हमारा CH3। तो इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा। और व्हाट मार्कोनिकॉफ रूल सेज, मार्कोनिकॉफ रूल सेज दैट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX on unsymmetrical alkene or alkyne, the X part of HX will attack on that double or triple bonded carbon atom which has a lesser number of hydrogen atoms on it, and accordingly the hydrogen part of HX will attack on that double or triple bonded carbon which has greater number of hydrogen atoms on it. ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन हमारा गवर्न होता है और क्यों ये X पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कर रहा है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। तो सबसे पहली चीज मैकेनिज्म में सबसे बेसिक चीज जो जाननी चाहिए कि जो HCl हमारा है, जो कि रिएजेंट है, ये रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है तो ये दो चीजें रिलीज करेगा। कौन सी दो चीजें रिलीज होंगी भाई? एक ये रिलीज करेगा, जब ये शेयर्ड पेयर इसके साथ चला गया तो वो आ गया क्लोराइड आयन, और क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ चला गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसके ऊपर आ गया हमारा प्लस चार्ज। ठीक, तो ये जो H+ है, यही H+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेगा। और
किसी भी रिएक्टेंट में उस जगह अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। तो यहां पर हमारा रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट हमारा है अल्कीन, और ये रहा अल्कीन का हमारा बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये दोनों कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड के अतिरिक्त पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गए। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोफाइल H+ है वो यहां पर अटैक करेगा। तो देखना भाई ध्यान से, जब ये अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, पाई बॉन्ड हमारा टूटेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से वह वीक होता है। तो ये पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, और जरा देखा जाए यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यही जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इसी को इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग हम लोग कहेंगे। तो इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से यहां पर होने जा रहा है इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग किसका होता है? ये होता है किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन का। तो दो तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है भाई, और जरा देखा जाए कैसे। ये हमारा पहला इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होने जा रहा है, जिसमें ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन पर शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, तो जब उस पर शिफ्टिंग होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, जरा देखा जाए, ये बना हमारा CH3 CH CH2, और इस CH2 पर आ गया -4, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुआ तो इस पर आ गया +4। ठीक है, ये पाथवे हमारा इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग फर्स्ट पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने इस पर शिफ्ट करा है। तो दूसरे तरफ ये भी तो पॉसिबल है कि ये जो हमारी अल्कीन है इसका जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट करे, दोनों पॉसिबल है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट सेकंड की कैटेगरी में हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। और इससे हमारा क्या बनेगा, अब इस वाले कार्बन पर आएगा -4, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा +4। तो जल्दी से आप सब लोग देख लें, क्योंकि अभी रेस करने जा रहे हैं इसे। दो तरह की इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग पॉसिबल है, एक इस कार्बन पर मैंने शिफ्ट कराया, अब इस कार्बन पर शिफ्ट कराया। अब इसके बाद क्या होने की पॉसिबिलिटी है, और जरा देखा जाए अब आगे हम लोगों को क्या इसमें सीखना है। तो उसको अभी रेस नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग को रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कंसिडर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट फर्स्ट वाली कहानी हम लोगों ने देखी थी, यहां पर बना था हमारा CH3 CH+, और इस पर आया था -4। ध्यान से सोचो, ये करवा कौन रहा है? जो H+ प्रोटॉन था इलेक्ट्रोफाइल, उसने अटैक किया था, उसी के अटैक करने के कारण यह चीज हुई थी। तो डेफिनेटली अब क्या होगा कि ये जो H+ इलेक्ट्रोफाइल है जुड़ेगा, किस पर जुड़ेगा? जहां पर -4 लगा है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा नजर आएगा, ये बन गया भाई। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हमारा सेकंड हुआ था, इस इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग सेकंड में क्या होगा यहाँ पे, जो कि वो वाला इंटरमीडिएट हमारा बन के तैयार हुआ था। तो ये इंटरमीडिएट हमारा था CH3 CH-, और इसके ऊपर आया था +4। कराने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे जब ये अब अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2+। तो भाई क्या बना यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग के बाद जो स्पीशीज हमारी तैयार हो रही है उसको क्या तुम प्रोनाउंशिएट करोगे? ये क्या चीज हम लोगों ने बनाया है? दीज आर कार्बोकेटायंस। तो ये 2 डिग्री कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और यहाँ 1 डिग्री कार्बन पर प्लस चार्ज अटैच है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, और सुनो भाई सब लोग, हो गया एंड पर हम लोग पहुंच गए। हम सब लोग जानते हैं जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन उससे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है। तो इन दोनों कार्बोकेटायन में 2 डिग्री और 1 डिग्री में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? डेफिनेटली 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट से ये बताया जाता है कैसे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम है। तो भाई एक ऑर्गेनिक का बड़ा पुराना रूल है, हर पार्टिकल उधर ही दौड़ लगाएगा जिधर उसको स्टेबिलिटी मिलेगी।
तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है, तो डेफिनेटली इसी के बनने की पॉसिबिलिटी होगी और पूरी मैकेनिज्म हमारा इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल होने के कारण इसके बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अब फाइनली हम लोग आ गए, क्या यही बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और ऊपर हम लोगों ने देखा था क्लोराइड आयन बन के रखा हुआ था, तो अब यह क्लोराइड आयन खट से इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमारा फाइनल क्या बन गया, CH3CH CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। तो भाई ये हमारा मैकेनिज्म था मार्कोनिकॉफ, और इसमें हम लोगों ने सीखा क्यों मार्कोनिकॉफ में ये कहा गया था कि HX का X पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। तो ये रही उसकी पूरी मैकेनिज्म। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रोमेरिक सब्स्टिट्यूशन भी है, फिर आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल था। तो नेक्स्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। थैंक यू।